हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था उसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो वहाँ भी मैंने बताया था न्यूट्रिशन क्या होता है, और यहाँ मैं डिफाइन करूँगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, क्योंकि हेडिंग जो है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। तो न्यूट्रिशन जानना अति आवश्यक है, इसलिए पहले न्यूट्रिशन को समझते हैं। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? फूड ऑब्टेन करने का प्रोसेस है, और उसके बाद जब फूड ऑब्टेन हो जाता है उसका यूटिलाइजिंग होता है। यूटिलाइजिंग मतलब कि जो जब फूड ऑब्टेन करेंगे एनिमल्स तो एनर्जी के लिए करेंगे। जब तक यूटिलाइजिंग नहीं होगा एनर्जी नहीं मिलेगा। अब एनर्जी का क्या होगा? तो एनर्जी क्या होता है कि बॉडी के डेवलपमेंट के लिए एनर्जी का यूज हो जाता है, यानी ग्रोथ के लिए, फॉर द रिपेयरिंग ऑफ देयर बॉडी। तो न्यूट्रिशन ये है। तो हमने न्यूट्रिशन समझा कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? तो फूड के ऑब्टेन करने का। क्या है? फूड को ऑब्टेन करने का एक प्रोसेस है, और उसका फूड ऑब्टेन करने के बाद क्या होता है कि उस फूड का यूटिलाइजिंग होता है, और यूटिलाइजिंग होने के बाद हमें उस फूड से एनिमल्स को क्या होता है? एनर्जी मिलता है। और वह एनर्जी क्या करता है कि ग्रोथ करता है। जो बॉडी में जो ग्रोथ होता है उस एनर्जी के ही कारण होता है। और रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी यानी डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी होता है किससे? एनर्जी से। और वो एनर्जी कहाँ से मिला? तो जो ऑब्टेन फूड हुआ, जो भी एनिमल्स फूड को ऑब्टेन किए, उस फूड से क्या मिला? एनर्जी मिला। यानी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन को इस तरह से कि द प्रोसेस इन विच द फूड ऑब्टेनिंग the process in which the animals obtain food and it using for obtaining the energy। किसके लिए यूज होता है? obtaining energy के लिए। the process of obtaining food for using it energy and for growth and also for the development of the body यानी repairing of the body। तो न्यूट्रिशन समझ में आया कि न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट यूजिंग फॉर ऑब्टेनिंग फूड, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी। ठीक। अब न्यूट्रिशन के बाद जैसे हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, तो प्लांट्स के बारे में हमने देखा कि दो तरह का मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन था प्लांट्स में। एक ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें वहां हम लोग देखे थे कि जो प्लांट्स होते हैं सभी के सभी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो फूड अपना स्वयं बनाते हैं। तो जितने हम प्लांट्स के बारे में पढ़े थे यानी कि वो अपना फूड स्वयं बना रहे थे। और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी यहाँ एनिमल के बारे में हमें पढ़ना है। तो एनिमल के जो भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। जो भी एनिमल्स आते हैं किस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं? तो हेटेरोट्रॉप्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। यानी कि हेटेरोट्रॉप्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन डिफाइन कर चुके हैं इससे पिछली वाली वीडियो में, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है कि जो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं उसको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। यानी हम प्लांट्स जितने भी होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं, और एनिमल सारे एनिमल किस में आते हैं? हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। यानी हेटेरोट्रॉप्स मतलब हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, तो हमें ये बात जानना है कि नहीं जो एनिमल होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। और पूरे एनिमल्स क्या होता है कि सारे एनिमल्स अपने स्वयं फूड नहीं बनाते हैं, यानी एक दूसरे पे क्या होता है? डिपेंड होते हैं। या तो प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं या तो अदर एनिमल से फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक। तो हमने यहाँ एनिमल के बारे में देखा कि एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि अपना ये फूड स्वयं नहीं बनाते हैं। यानी एनिमल्स जो भी अपना फूड ऑब्टेन करेंगे तो दो ही जगह से कर सकते हैं, या तो अदर एनिमल से कर सकते हैं या प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं। दो इनका सोर्स है, कहाँ? एक प्लांट या तो एक अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स अब जो फूड ऑब्टेन करेंगे, जो एनिमल्स फूड ऑब्टेन करेंगे तो कैसे? एक प्रोसेस है ऑब्टेन करने का। वो कौन कौन सा प्रोसेस है उसी को मेन हमें समझना है यहाँ। तो वहां उसका एक ट्रिक है, 5 पॉइंट्स है, 5 प्रोसेस है। उस 5 प्रोसेस के बारे में हमें जानना है। डिफरेंट steps in the process of nutrition in animals।
डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। वो कौन कौन डिफरेंट डिफरेंट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी जो भी प्रोसेस से एनिमल अपना फूड ऑब्टेन करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। वो कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है उस एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक है, इंडियाइजेशन। इंडियाइजेशन, ठीक, इसी वर्ड से इंडियाइजेशन में ही वो पांचों प्रोसेस है जो मैंने लिखा हूं, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कौन कौन सा डिफरेंट स्टेप्स है जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आते हैं। तो मैं बोला ये जो इंडियाइजेशन है, इसी वर्ड में वो प्रोसेस जितना भी जो भी प्रोसेस होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जितना भी प्रोसेस होगा उसको देखेंगे कितना है, वो इसी में हमें मिल जाएगा, ठीक। तो पहला हमारा प्रोसेस क्या है, ये है IN मतलब इंजेशन। तो इससे हुआ हमारा इंजेशन। IN को मैं लूंगा अगर, तो IN से हमारा क्या है, इन और इंजेशन, ठीक। तो IN से मेरा हो गया इंजेशन। उसी प्रकार DI से हो जाएगा डाइजेशन और ए से हो गया एब्जॉर्प्शन, और ए से एक और होता है एसिमिलेशन, और इजेशन का इजेशन पूरा इजेशन, ठीक। तो हमने बोला था डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वो कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स है। तो एक है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, और चौथा है एसिमिलेशन, और पांचवा है इजेशन। और इन सबको हमें याद नहीं करना है कि पहला इजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन और चौथा एसिमिलेशन और पांचवा जो हमारा इजेशन है। बस एक वर्ड को याद करना है, इंडियाइजेशन। IN से इंजेशन, इन मतलब अंदर, और इंजेशन मतलब भी क्या होता है, और इसको डिफाइन करूंगा तो वहां समझ में आएगा। इन मतलब अंदर, और इंजेशन मतलब भी अंदर होता है, अंदर लेना, यानी इंजेशन। और DI से डाइजेशन, और A से एब्जॉर्प्शन, और एक A से और है एसिमिलेशन, और ये पूरा इजेशन से इजेशन। तो बस यानी जहां तुम लिखने के लिए आ जाए डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स है, तो हमें याद नहीं करना कि पहला इंजेशन है, दूसरा डाइजेशन है, और तीसरा भूल गया, ऐसा नहीं। हाँ, बस एक वर्ड याद करना है, इंडियाइजेशन। इंडिया सब लोग जानते हैं, इजेशन याद कर लेना, यानी इंडियाइजेशन। और इसी में हमें सब पांचों पॉइंट्स हमें मिल गया, ठीक है। ये ट्रिक्स है। अब एक एक को हम लोग करके क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि एक को लेकर चलेंगे कि इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और एसिमिलेशन क्या होता है, और इजेशन क्या होता है। जिसमें से बस इन सभी का रोल नहीं होता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी सबसे वास्ट में हम पढ़ेंगे तो वो है डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बस इसके बारे में हमें जानना है, सबका यूज है इसमें, जो डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, लेकिन सबसे ज्यादा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले लेके मैं चलता हूं, पहला इंजेशन। इंजेशन किसे कहते हैं, ये 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आते हैं, जिसमें से मैं पहले को लेकर चल रहा हूं इंजेशन क्या होता है। तो इंजेशन क्या होता है कि जैसे कोई भी एनिमल्स है और अपना फूड इंजेस्ट किए, इंजेस्ट मतलब कि किसी भी प्रोसेस से, किसी भी कोई भी वे से फूड को अपने माउथ में ले लिए, कैसे भी किसी भी वे से, तो उसे कहते हैं हम इंजेशन। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एनिमल्स में आते हैं, यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने हैंड के माध्यम से
फूड को अपने मुंह में इंजेस्ट कर लिया, यानी मुंह में डाल लिया, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंजेशन। यानी कि जैसे ही फूड हमारे माउथ में एंट्री किया, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंजेशन। यानी हम उसको कहेंगे इंजेशन। और इंजेस्टेड क्या होता है? मतलब कि जब फूड को हमने माउथ में डाला तो उसको इंजेस्टेड बोलते हैं, यानी क्या हुआ? इंजेशन हुआ। तो कोई भी प्रोसेस से, कोई भी माध्यम से फूड को और माउथ में ले लिया जाए, यानी कि जो एनिमल्स फूड को माउथ में ले लेते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इंजेशन। यानी इंजेशन हो गया, फूड माउथ में पहुंच गया, यानी क्या हुआ? इंजेशन हो गया। तो इंजेशन का बस ये है। इसको और डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द प्रोसेस इन विच द फूड टेक into the mouth is called या is known as ingestion. The process of obtaining food या taking it into mouth is known as ingestion. तो इंजेशन हो गया। अब दूसरे को लेकर चलते हैं, डाइजेशन। अब डाइजेशन के बारे में समझते हैं। डाइजेशन के बारे में हमको बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन यहाँ समझना है, बस पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स के बारे में समझना है थोड़ा बहुत। उसके बाद डाइजेशन को एक अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो अब यहाँ डाइजेशन के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत, डाइजेशन किसे करते हैं। यानी कोई भी एनिमल्स अपना फूड तो ले लिया, फूड माउथ में चला गया, अब माउथ से ही क्या होता है? डाइजेशन होना स्टार्ट होने लगता है। यानी जो फूड होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है। वो लार्ज मॉलिक्यूल क्या होता है कि छोटे छोटे, जब डाइजेशन होने लगता है छोटे मॉलिक्यूल्स होता है। वो जो फूड ऑब्टेन होता है माउथ में होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, इनसोल्यूबल होता है उस, और वो लार्ज मॉलिक्यूल क्या हो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए और क्या हो जाए कि सोल्यूबल हो जाए, तो उससे हम कहते हैं डाइजेशन। यानी कि सिंपल में हमें कह सकते हैं कि जो फूड ऑब्टेन किया वो लार्ज मॉलिक्यूल में रहता है, बड़ा बड़ा पार्टिकल्स रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं? दांत से उसको चेविंग करके स्मॉल पार्टिकल्स में करते हैं, उसको डाइजेशन करते हैं। यानी स्मॉल पार्टिकल्स में सोल्यूबल बना देते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को इनसोल्यूबल को हम जो हमने फूड ऑब्टेन किया माउथ में, वो कहता है लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है और इनसोल्यूबल होता है। अगर हम उसको क्या कर दिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिए और सोल्यूबल के फॉर्म में कर दिए, तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं। द फूड ऑब्टेनिंग इन द माउथ that is in the large molecules and insoluble is converted into small molecules and soluble in the water is known as digestion. अब हम बात करते हैं इसका तीसरे वाले को, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन पहला प्रोसेस था कि किसी भी माध्यम से फूड हमारे माउथ में आ गया, इंजेक्शन। दूसरा, वो फूड जो माउथ में आया है वो डाइजेशन, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हो जाए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाए और सोल्यूबल हो जाए, तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं। और वो जो डाइजेशन हुआ, उस जो फूड डाइजेशन हुआ दूसरे स्टेप में, जो दूसरे स्टेप में हमारा डाइजेशन हो गया, उस डाइजेशन फूड का यूज हो अगर उस डाइजेशन फूड का क्या हो? एब्जॉर्प्शन, हमारे बॉडी एब्जॉर्ब करे। यानी कि डाइजेशन तो हो गया, डाइजेशन कहीं है, उसके बाद जैसे कि फूड पार्टिकल्स यहाँ एकदम स्मॉल पार्टिकल्स ऐसा है, यहाँ हो गया फूड हमारा डाइजेशन हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ से हमारा बॉडी क्या कर दिया कि यूज करना स्टार्ट कर, लेना स्टार्ट कर दिया, एब्जॉर्ब करने लगा अपने बॉडी में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। यानी the digested food is absorbed by the body through the intestinal wall into the blood stream is known as absorption. यानी जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है कि एब्जॉर्ब होने लगता है बॉडी के द्वारा, किस माध्यम से? तो इंटेस्टिनल वॉल के द्वारा ब्लड में फ्लो होने लगता है। जो डाइजेस्ट फूड होता है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होने लगता है? इंटेस्टिनल वॉल के द्वारा। और किस माध्यम से फ्लो होता है? तो ब्लड के थ्रू। यानी जो भी डाइजेस्टेड फूड, इसके हम बारे में समझ लेते हैं कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो हमारा यूज होने लगे, जो बॉडी एब्जॉर्ब करने लगे, किसके द्वारा? तो ब्लड के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और एसिमिलेशन की बात करते हैं हम, चौथा एसिमिलेशन।
तो एसिमिलेशन किसे कहते हैं, यानी कि यह फूड का ट्रांसफर होने लगा, जो डाइजेस्टेड फूड था, तो ये अपने जो डाइजेस्टेड फूड था ब्लड के द्वारा वो एब्जॉर्ब होने लगा बॉडी में, बॉडी एब्जॉर्ब करने लगी इस डाइजेस्टेड फूड को, किसके द्वारा, तो ब्लड के थ्रू। अब वो जो ब्लड के थ्रू जो जा रहा है डाइजेस्टेड फूड, और वह अब बॉडी उसको यूज करने लगे, यानी अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी के लिए, तो उसे हम प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। कहते हैं द एब्जॉर्बेड फूड इज यूज्ड बाय द बॉडी इज नोन एज एसिमिलेशन। यानी कि ये पहला स्टेप था हमारा, फूड माउथ में गया, उसके बाद डाइजेशन हुआ, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद जो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने के बाद ब्लड के थ्रू उसका फ्लो होने लगा बॉडी में डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद जो एसिमिलेशन क्या प्रोसेस है कि वो जो फ्लो हो रहा है डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्प्शन के माध्यम से उसका यूज करने लगे बॉडी अपने एनर्जी के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी के लिए, तो उसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। यानी जिस प्रोसेस से हमारे बॉडी इस डाइजेस्टेड फूड को जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है डाइजेस्टेड फूड को यूज करने लगे अपने एनर्जी, अपने रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी के लिए, उसे कहते हैं हम एसिमिलेशन। अब पांचवा हमारा लास्ट है क्या, इजेशन। इजेशन तो यहां जो हमने फूड लिया इंजेशन के थ्रू, तो सारे फूड, अब यहाँ उसके बाद दूसरा स्टेप था डाइजेशन, यानी सारे फूड डाइजेशन नहीं होता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड में जो कि अनडाइजेस्टेड होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो क्या उसका बॉडी कैसे यूज कर पाएगी जब वो डाइजेस्टेड ही नहीं हुआ। डाइजेस्टेड फूड ही जो हमारा बॉडी यूज करते हैं, यानी हमने देखा कि जो इंजेस्टेड फूड है वो डाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन पूरा डाइजेशन नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स है, फूड मॉलिक्यूल्स है जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, मतलब डाइजेशन नहीं होता उसका, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होता है कि इजेशन वह प्रोसेस है जो अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, बॉडी से रिमूव करता है। यानी द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज इजेशन। यानी इजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे बॉडी से क्या होता है, रिमूव होता है, तो उसी हम प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ठीक है, ये 5 पॉइंट था हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, जो हेडिंग है हमारा डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। वही यही 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं किसके प्रोसेस में, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अभी होते क्या, हमने इसको थोड़ा ही बताया इसके बारे में, और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। तो इंजेशन समझ में आया, इंजेशन क्या होता है, यानी कोई भी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हमने फूड को माउथ में ऑब्टेन किया उसको इंजेशन कहते हैं। और डाइजेशन किसे कहते हैं, वो इंजेस्टेड फूड का जो डाइजेशन होने लगा, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, वो डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टिनल वाल के थ्रू ब्लड में फ्लो करने लगे डाइजेस्टेड फूड, तो उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब जो फ्लो हो रहा है फूड, जो एनर्जी डाइजेस्टेड फूड फ्लो हो रहा है इसमें ब्लड में, उस ब्लड में से हमारा बॉडी यूज करने लगे उसको, तो उसी को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। यानी जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से ब्लड में फ्लो हो रहा है, उस डाइजेस्टेड फूड का बॉडी यूज करने लगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और जो लास्ट हमारा ये पॉइंट है इजेशन जो हमारा, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो यहाँ हमने देखा कि डाइजेशन हो रहा है फूड का, लेकिन कंप्लीटली पूरा नहीं हो रहा है, यानी कुछ तो पार्टिकल्स अनडाइजेस्टेड है, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कैसे, तो हमारी बॉडी तो उसको जब अनडाइजेस्टेड, यानी उसे तो एनर्जी मिलेगा नहीं बॉडी को, तो उसके अपने अंदर रखेगा अनडाइजेस्टेड फूड को, नहीं, वो अपने बॉडी से क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो जिस प्रोसेस से रिमूव होता है अनडाइजेस्टेड फूड, उसी को कहते हैं हम इंजेशन। यहां तक के लिए बस इतना ही। अब
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, और इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।